हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक इससे प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के लिंक आपको मिलते रहें। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के तहत हमारी सीरीज़ थी, उसमें जो सेकंड लेक्चर है, इसमें बात करेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की। लास्ट वीडियो में हमें बात की थी प्रोजेक्शन कहते किसको हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की बात हुई थी। आज दो प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को लेकर हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। कैसे एक पॉइंट को प्रोजेक्ट किया जा सकता है, कैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को ड्रॉ करना चाहिए हमें, किस तरह से दो अलग अलग डायरेक्शन से देखे गए व्यूज़ को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आज की डिस्कशन है उसका ये पार्ट रहेंगी। तो पहली बात, एक बार ओवरव्यू देख लें। पॉइंट इन एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी की बात करेंगे, ये बिहाइंड वीपी भी हो सकता है। पॉइंट इन वीपी अबव एचपी की बात करेंगे, ये बिलो एचपी भी हो सकता है। कोई एक पॉइंट अगर पहले क्वाड्रेंट में है उसकी प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ होगी, सेकंड में है तो कैसे ड्रॉ होगी, थर्ड में है कैसे ड्रॉ होगी, फोर्थ में है तो कैसे ड्रॉ होगी। सो पहली बात, हम एक बार फिर मिलते हैं उस क्वाड्रेंट सिस्टम से जिसको हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो ये था क्वाड्रेंट सिस्टम, याद होगा आपको, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखने वाली बात है, हम वीपी के वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे इमेज मिलती है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। और एलिवेशन मतलब जो सामने से देखा गया वो वर्टिकल प्लेन में बना, उसको बोला फ्रंट व्यू। ऊपर से देखा मतलब एचपी के परपेंडिकुलर देखा, जो व्यू यहाँ पे बना एचपी में, उसको बोलते हैं टॉप व्यू और प्लान। क्या बोलते हैं? टॉप व्यू और प्लान। अब देखने वाली बात क्या है, दो अलग अलग दिशाओं से देखा, टू डिफरेंट डायरेक्शंस। यहां से देखा वीपी के परपेंडिकुलर, सामने से देखा, एचपी के परपेंडिकुलर देखने के लिए ऊपर से देखा। दो अलग दिशाओं से हमने देखा, दो अलग प्रोजेक्शंस बन गई। अब दोनों को एक ही प्लेन में कन्वर्ट करना है, एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन। प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ये क्या है? इट स्टेट्स दैट इन एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, इन एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, एंटी क्लॉकवाइज क्यों? ये 1 2 3 4 है। इन एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम एचपी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। आई रिपीट, इन एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम एचपी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री सो दैट इट बिकम्स कोप्लेनर विद वर्टिकल प्लेन। आप देखिए दोनों एक ही प्लेन में कन्वर्ट हो गए। जो व्यू हमें यहां मिला था यहीं रह गया, जो एचपी पे मिला था वो नीचे चला गया। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिस पे एचपी और वीपी दोनों मीट करते हैं एक दूसरे को, इसको बोलते हैं एक्स वाई लाइन। इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से। तो रोटेशन के बाद क्या बोल सकते हैं हम कि अबव एक्स वाई लाइन इज वर्टिकल प्लेन, बिलो एक्स वाई लाइन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हम पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अबव एक्स वाई लाइन इज वर्टिकल प्लेन, बिलो एक्स वाई लाइन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें, अबव एक्स वाई लाइन इज फ्रंट व्यू, बिलो एक्स वाई लाइन इज टॉप व्यू। ठीक है, तो पहले हम इसको लेके बात करते हैं। पहला केस था हमारा, अ पॉइंट
विच लाइज इन HP इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये रहा पॉइंट। इसकी स्टेटमेंट अगर बनाना चाहें बना सकते हैं आप। यू कैन राइट इट डाउन। अ पॉइंट A is 30 mm in front of VP and in HP। I repeat, a point A is 30 mm in front of VP and in HP। Draw its projections। अब देखने वाली बात क्या है, पॉइंट जब सामने से देखेंगे, जब हम VP के परपेंडिकुलर देखेंगे तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, XY लाइन पे, राइट। जब ऊपर से देखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, XY लाइन के आगे, XY लाइन के आगे, और रोटेशन के बाद ये कहाँ चली जाएगी, राइट, XY लाइन के नीचे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, जो सामने से नजर आया उसको डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट का नाम था A, ये 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP था और इन HP था। तो ये रहा फ्रंट व्यू, और जितना ये HP के VP के आगे था उतना ही इसका फ्रंट व्यू XY लाइन के नीचे चला जाएगा। तो दैट इज ये रहा टॉप व्यू। इसको हम बिना डैश के रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर्स में करते हैं। तो डायमेंशनिंग कर दें इसकी। ये रहा वो पॉइंट जो इन HP था, अबव इन HP था, इन फ्रंट ऑफ VP था, राइट। यही पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ये कैसे होता, इन HP बट बिहाइंड VP। अब हमने पहले क्वाड्रेंट को देख लिया, दूसरे में कैसे होता ये, इन HP बिहाइंड VP। तो इसमें सामने से देखा वही XY लाइन पे व्यू बना, ऊपर से देखा व्यू HP में बना, HP रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट देखिए HP घूम के XY के ऊपर चला गया। फर्स्ट में ये नीचे जा रहा था, सेकंड में ये ऊपर चला गया। इट मीन्स इन सेकंड क्वाड्रेंट दोनों व्यूज फ्रंट एंड टॉप दोनों XY के ऊपर बनेंगे। तो अगर यही क्वेश्चन पॉइंट इन HP बिहाइंड VP होता तो कैसे बनता, ये फ्रंट व्यू यहीं रहता लेकिन टॉप व्यू ये ऊपर चला जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकंड में हो गया। इज दैट क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है अ पॉइंट इन VP अबव HP। अ पॉइंट इन VP अबव HP। अब ये हमारा क्वाड्रेंट है, पॉइंट कहाँ है, VP में है, ये पॉइंट है HP के अबव है। अब इसको अगर देखेंगे, सामने से देखा तो इसकी इमेज यहाँ बनी, जिसको हम फ्रंट व्यू बोलेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम B है, सपोज इट इज B। तो ये बन गया फ्रंट व्यू, यह बन गया फ्रंट व्यू। टॉप से देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसकी परछाई कहाँ बनेगी, XY लाइन के ऊपर। तो ये पहले क्वाड्रेंट में क्या हो गया, जब इमेज बनेगी तो फ्रंट बनेगा XY के ऊपर और टॉप कहाँ बनेगा, बिल्कुल लाइन के ऊपर। फ्रंट बनेगा XY से ऊपर और टॉप बनेगा XY के ऊपर। मान लीजिए पॉइंट का नाम B है, तो फ्रंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डैश के साथ और टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं डैश के बिना। ये वो वाला पॉइंट हो गया। इज दैट क्लियर? यही पॉइंट इन VP बिलो HP भी हो सकता था। उस केस में अंतर यही रहता कि फ्रंट
ये नीचे बन जाता और टॉप की लोकेशन तो वही रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट की। अ पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम अज्यूम करके चलेंगे कुछ कोऑर्डिनेट्स ताकि बात समझ में आ जाए। पहले क्वाड्रेंट में पॉइंट है, मान लीजिए उसका नाम है P। लेट अस से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 50, 30। अब 50, 30 का मतलब सीधी सी बात, x में 50, y में 30। लेकिन विद रेफरेंस टू HVP बात करनी हो तो कैसे कहेंगे? पॉइंट P इज 50 mm in front of VP. Point P is 50 mm in front of VP and 30 mm above HP. I repeat, point P is 30 mm in front of VP, sorry 50 mm in front of VP, 30 mm above HP. तो अगर कोऑर्डिनेट्स में जैसे आप समझते आए हैं, अभी तक देखते आए हैं हम क्लासेस में, तो इसको रिप्रेजेंट करें तो ये कहाँ होगा? कुछ ऐसे होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? इट विल बी 30 और ये कितना होगा? इट विल बी 50। अब ये तो रही क्वाड्रेंट की बात। इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे ड्रॉ करना है? वही तरीका है, वही मेथड है। XY लाइन बनेगी पहले। अब जितना ये पॉइंट HP के ऊपर है उतना ही इसका फ्रंट व्यू XY के ऊपर बनेगा। मतलब यह 30, राइट। जितना ये पॉइंट VP के आगे है उतना इसका टॉप व्यू XY के आगे बनेगा। और रोटेशन ऑफ प्लेन के बाद रोटेशन ऑफ प्लेन के बाद ये घूम के XY लाइन के नीचे चला जाएगा। ये रहा P, टॉप व्यू, क्योंकि घूमने के बाद इसने नीचे जाना है। अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनानी हो इसकी तो यही चीज़ जो मैंने आपको मॉडल के ज़रिए दिखाई उसको मैंने दिखाना हो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो ऐसे कर सकते हैं हम। आपको ये पेपर में बनाने की ज़रूरत नहीं, पेपर में सिर्फ यही बनेगा। इसकी डायमेंशनिंग कर दें। ये चीज़ मोर क्लैरिटी के लिए है। ये VP था, ये है HP, राइट। पॉइंट P यहाँ था, हमने सामने से देखा, VP के परपेंडिकुलर देखा, उसकी इमेज बनी एक जिसको हमने फ्रंट का नाम दिया P'। हमने ऊपर से देखा, इमेज बनी एक, उसको हमने टॉप व्यू का नाम दिया, राइट। ये दो इमेज, ये रेज ऑफ लाइट हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। ये रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की तरफ जा रही है ताकि इमेज बने, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। सिमिलरली ये प्रोजेक्टर की इमेज है, ये लाइनें प्रोजेक्टर की इमेज है, और फॉर ईज इसको भी प्रोजेक्टर ही बोलेंगे हम। अब ये दो अलग अलग व्यू अलग प्लेन में बने और रोटेशन के बाद ये घूम के नीचे जाएगा और खुलने के बाद क्या नजर आएगा आपको? ये XY लाइन, ये आपका VP था, ये था HP, और ये वही फ्रंट व्यू, और ये टॉप जो घूमने के बाद नीचे चला गया। अब ये थी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, ये समझने की बात थी। इसको सीधा करके देखेंगे तो ये नजर आएगा, राइट।
तो ये हो गया एक पॉइंट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, उसको किस तरह हमने उसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो वो हम बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट मान लीजिए उसका नाम है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -70, 50। क्या है? -70, 50। तो विद रेफरेंस टू अगर प्लेन बात करें तो कैसे बोल सकते हैं हम? पॉइंट Q इज 70 mm बिहाइंड VP एंड 50 mm अबव HP। पॉइंट Q इज 70 mm बिहाइंड VP, 50 mm अबव HP। तो इसको अगर कोऑर्डिनेट में दिखाना हो तो हम इस तरह दिखाते हैं, अगर दिखाना पड़ता तो 70 mm बिहाइंड 50 अबव, तो ये है पॉइंट Q, ये 70 है। बिहाइंड क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा इसी डायरेक्शन से देखेगा। और ये कितना है? 50। ठीक है, अब मॉडल की सहायता से देखते हैं इसको। अब पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां पे? 70 बिहाइंड 50 अबव। तो सामने से देखने पर इमेज बनेगी यहां पे वर्टिकल प्लेन पे, ऊपर से देखने पे कहां बनेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और जब प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन यूज करेंगे तो HP घूम के कहां चला जाएगा? XY के ऊपर। इट मीन्स दोनों ही व्यूज, फ्रंट एंड टॉप, दोनों ही XY लाइन के ऊपर बनेंगे। सो बोथ द व्यूज विल बी फॉर्म, बोथ द व्यूज विल फॉर्म अबव XY लाइन। ये रहा Q, ये रहा Q डैश। सामने से क्या नजर आएगा? जितना HP से ऊपर है, तो वो हो गया फ्रंट व्यू का डिस्टेंस। टॉप से क्या नजर आएगा? जितना VP के पीछे है, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ टॉप व्यू। दिस इज 70, दिस इज 50। तो ये होगी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट Q which lies in second quadrant. Similarly, a point in third quadrant, so let us say point is, say B, it lies in third quadrant, means -60 -20। तो पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको अगर इस तरह दिखाना हो तो ये है 60 mm बिहाइंड VP, 20 mm बिलो HP। तो ये रहा पॉइंट B। सामने से देखने के लिए यहां से देखा, ये बन गया फ्रंट व्यू। ऊपर से देखा, ये बन गया टॉप व्यू। ये समझने वाली बात है। और रोटेशन के बाद ये घूम के ऊपर चला जाएगा। दोबारा देखते हैं मॉडल की सहायता से। पॉइंट है अब थर्ड क्वाड्रेंट में, बिहाइंड VP बिलो HP, बिहाइंड VP बिलो HP। फ्रंट देखा VP में बना, टॉप के लिए देखा HP में बना व्यू, और HP घूम के कहां चला गया? XY के ऊपर। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट टॉप कहां बनेगा? XY के ऊपर। फ्रंट कहां बनेगा? XY के नीचे। तो ये रही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फ्रंट नीचे, टॉप ऊपर। तो ये रहा पॉइंट B, ये रहा पॉइंट B डैश। डायमेंशनिंग इसकी कर देते हैं। ये XY लाइन है आपकी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट ऊपर, टॉप नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट भी ऊपर,
टॉप व्यू पर। थर्ड क्वाड्रेंट में टॉप ऊपर फ्रंट नीचे। अब देखते हैं चौथा क्वाड्रेंट। तो चौथे क्वाड्रेंट के लिए लेट अस से पॉइंट का नाम है सी, कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 50 - 40, 50 - 40 मतलब पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में है 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm बिलो एचपी। तो यहां पे रहेगा पॉइंट, सामने से देखने पर यहां पे फ्रंट व्यू, यहां पे टॉप व्यू। अब चौथे क्वाड्रेंट को देख लें हम। तो चौथा क्वाड्रेंट ये रहा आपके लिए, ये वाला, राइट। पॉइंट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 40 mm बिलो एचपी। इसका मतलब जब हमने सामने से देखा तो 40 mm नीचे वीपी पे फ्रंट व्यू बन गया, ऊपर से देखा तो 50 mm इन फ्रंट एचपी पे टॉप व्यू बन गया। लेकिन रोटेशन ऑफ प्लेन अप्लाई होने के बाद एचपी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये कि दोनों ही व्यूज एक्स वाई लाइन के नीचे चले गए। C डैश C, तो ये रहा पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब दोबारा से देख लीजिए, पहले क्वाड्रेंट में फ्रंट एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, टॉप एक्स वाई के नीचे बनेगा। सेकंड में दोनों एक्स वाई के ऊपर। थर्ड में फर्स्ट का अपोजिट, फ्रंट नीचे टॉप ऊपर। और फोर्थ में सेकंड का अपोजिट, मतलब दोनों व्यूज एक्स वाई लाइन के नीचे। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको? क्लियर? तो आई थिंक ये पॉइंट को लेके आप समझ गए हो। पेपर में बनाने वाली बात अगर करें तो सिर्फ यही बनना है, ये बाकी सारी चीजें समझने के लिए है। पेपर में सिर्फ यही बनना है। पेपर में ड्रॉ करने वाला पार्ट सिर्फ यही है, और पेपर में ड्रॉ करने वाला पार्ट सिर्फ ये है, राइट। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट Q इन सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट B इन थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट C इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो अपना डाउट। कोशिश करेंगे उसको क्लियर किया जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।